एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 10 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो आपके एमपी वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाए। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 जून के पेपर में। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है कुल, तो कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, तो आप देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी सेकंड संरक्षित क्षेत्र है और भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर को अधिनियमित किया और वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए गए हैं 10 जून वाले पेपर में। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम रख कर बदल करके जनजाति कार्य विभाग रखा गया है। ये 2 पॉइंट है जिसमें बताया कि मध्य प्रदेश में अब आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। जननायक बलिदानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये काफी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं यूनेस्को विश्व धरोहर से। तो इसका मुख्यालय देखिए पेरिस से है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखा है, इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए आप इसको ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़ के जाइए और क्वेश्चन इससे आ ही रहे हैं अभी तक। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। प्राथमिक उद्देश्य इसका है कि शांति बनाए रखना, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संचार और सूचना के माध्यम से पारस्परिक संवाद में योगदान देना। यूनेस्को 167 देशों में 1073 विश्व धरोहर स्थलों में को संरक्षित करता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और देखिए, नृत्य से भी क्वेश्चंस आए हैं कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें भी डिटेल थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लीजिए। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से क्या है बहुत प्रेरित थी। उनका जन्म 29 फरवरी 1904 को मदुरई भारत में हुआ था। नेक्स्ट है पूछा है कि इंचोज जो है 2023 युद्धाभ्यास जो है का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये नया क्वेश्चन है। अब क्या है, युद्धाभ्यास के जो क्वेश्चंस अभी तक जो शिफ्ट थे नहीं पूछे गए जब से आपका एग्जाम हो रहा, तो ये आपको देखने को एक नया मिला है क्वेश्चन कि युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल के शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसलिए आप अब इसे भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्रीस में आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए
कि ग्रीस में 18 अप्रैल से इंचोस 2023 नाम का एक अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसमें विश्व के सर्वाधिक घातक लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान उच्च मानकों पर खरा उतरना और हवाई हमले के सभी आयामों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये जगदीशपुर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके जगदीशपुर करने की घोषणा की। इस्लाम नगर गांव भोपाल के लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है और किलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मतलब किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक ही मोहंती हैं, जिसमें अजीत कुमार मोहंती को 29 अप्रैल 2023 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये एम राजेंद्रन को चुना गया है 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसका चयन अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये 93 सीटें आवंटित की गई हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा की घोषणा की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी सिकंदर, नौवहन के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई थी, जिनमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों और 4 आयुक्त और 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो वो है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास क्या कहा जाता है उसे? तो ये भी देखिए, अभ्यास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, युद्धाभ्यास से, तो ये गरुड़ है। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच जो संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो वो गरुड़ है। देखिएगा पॉइंट कुछ कि भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास को गरुड़ कहा जाता है। इस सामरिक द्विपक्षीय इंडो फ्रेंच अभ्यास का उद्देश्य वायु रक्षा और जमीनी हमले के अभियानों में फ्रांसीसी और जो भारतीय चालक दल के अंतर स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके, ये नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले युद्धाभ्यास से। ठीक है, तो अब जो है कल से जो है ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब आप पढ़ के जाइएगा इससे रिलेटेड जो भी है। हर देश से अभ्यास होते रहते हैं ना, युद्धाभ्यास, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके के, इस टाइप के। अब देखिएगा कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो आपको मैं बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 3rd शिफ्ट में 10 जून के पेपर में। मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो बच्चों ने खुद बताया है। मैं कोई ऐसे इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं लाती हूँ, इसलिए आप अब कोई बच्चा गलत या फेक बता दे तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं ले सकती ना, इसीलिए मैं वही लेके आती हूँ जो बच्चों से पूछती हूँ कि ये सही है, हाँ, तो वो क्वेश्चन जो बताते हैं मैं वही करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिएगा जनरल साइंस में क्या क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? तो वो खगोलीय दूरी है। त्वरण की इकाई क्या है? तो वो है ऐसा यूनिट पूछा था ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्तता बल किस दिशा में होते हैं? तो द्रव के प्रभाव के विपरीत होते हैं। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में
मदद करता है तो वो प्रोथेम्बिन होता है। निम्न में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? तो वो हेपेटाइटिस सी है। ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो मैंने बता दिए, जो बच्चों ने खुद बताए थे। ठीक है, अब मैं जिन लोग तैयारी कर रहे हैं वो अब मतलब एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे तो वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से के क्वेश्चन से कंटिन्यू कीजिएगा अपनी तैयारी को। अब मैं वो बताऊंगी जो आपके टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आपके आए हैं, जैसे मैथ्स में टाइम वर्क से क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस आए थे, सिंप्लीफिकेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डिविजिबिलिटी नहीं आया था, रेशियो प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चंस मिले हैं 10 जून वाले पेपर में, एवरेज से क्वेश्चन आया, ट्रेन से एक क्वेश्चन आया था, एज से एक क्वेश्चन आया था और परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉमन टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इससे आप दूर नहीं भाग सकते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी आ रही है। 10 जून वाले पेपर में वाच्य वगैरह पूछ रहा है उसमें। ठीक है, नई चीजें देखने को मिल रही हैं, देशज विदेशज ये सारी चीजें, और अव्यय वगैरह पूछा था, और विलोम शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द, रस अलंकार, बेसिक हिंदी है। ठीक है, जो आप कर लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइंस में बेसिक साइंस है, स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चंस, और एमपी जीके में 4 से 5 क्वेश्चन। थोड़ा सा एमपी जीके में 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 से 3 ही क्वेश्चंस थे, ऐसा बच्चों ने बताया है, 4 से 5 नहीं थे। अब पहले जो आ रहे थे 4 से 5, अभी थोड़ा सा 2 से 3 फिर से क्वेश्चन अब एमपी के आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए, आप अपनी जो तैयारी है इसी बेसिस पे आप करते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।